हल्द्वानी के मंगल पड़ाव स्थित अंबेडकर पार्क में महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता और कई पूर्व विधायक धरने पर बैठे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने को संबोधित करते हुए गणेश गोडियाल ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र सरकार सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने में गंभीर नहीं है और जानबूझकर इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराते हुए महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरने में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए महिला हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। आज जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को झांसा देकर एक झूठ कांग्रेस पर थोपकर जिस प्रकार से सत्ता में वापसी का रास्ता अपने लिए तैयार करना चाहती है, उनकी इस भावना के खिलाफ सदन से और यहाँ सड़क तक पूरे कांग्रेस के लोग आंदोलित हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे तमाम जितने भी विधायक हैं, सब विधायकगण नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में विधानसभा में इन तथ्यों को लेकर गए कि आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। और पहले दिन से, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने ये झूठ थोपने की कोशिश की, हमने उसी दिन से कहा कि अगर सरकार वास्तविक रूप में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें महिलाओं की हितैषी हैं तो उन्हें तत्काल वर्तमान परिसीमन के आधार पर 70 सीटों के आधार पर उत्तराखंड में 33% महिला आरक्षण लागू करके चुनाव में आना चाहिए। इसी तरह देश में 543 सीटों पर चुनाव में आना चाहिए था 2024 में। अब बात यह है कि सरकार झूठ कह रही है कि महिला आरक्षण बिल गिराया। महिला आरक्षण बिल आज भी यथावत है जो 2023 में पास हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2023 के महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों में इस वर्तमान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों सरकार जबरदस्ती इस उत्तराखंड में 70 सीटों पर 105 सीटें बनाना चाहती है? क्या हाल होगा प्रदेश का? प्रदेश की माली हालत ऐसी नहीं है कि हम 105 सीटों का बोझ सह सकें। और अगर फिर भी उसके बावजूद अगर जरूरी है तो सरकार इस पर चर्चा करे कि 105 सीट क्यों चाहिए। पहाड़ों के और मैदानों की असमानता को कैसे पाटा जाएगा, इसका रास्ता सरकार सुझाए। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर इस देश के अंदर क्या है वो पूरे देश जानती, पूरी दुनिया जानती है। कांग्रेस पार्टी ने किया और इसकी सबसे बड़ी नींव अगर रखी थी तो राजीव जी ने रखी थी, जो पंचायती चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, उसी की बदौलत आज ये है कि देश में जितनी भी महिला लीडर्स आ रही हैं वहीं लाइन से निकलते हुए बहुत अधिकतर हमें महिलाएं मिल रही हैं। भाजपा में भी वही महिलाएं आगे आई हैं जो पंचायती चुनावों से शायद आगे बढ़ी हैं। तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें हर फ्रंटल संगठन में महिला अध्यक्ष बनाई है, लेकिन जो आज ये भाजपा के लोग आके ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच इनकी है। अगर इन्हीं की इतनी सोच थी महिलाओं को आगे बढ़ाने की तो आज तक इन्होंने एक पार्टी में अपनी महिला अध्यक्ष नहीं बनाई। और ये बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। 2023 में बिल आके लागू हो गया पूरी सर्वसहमति से विपक्ष की, लेकिन आज फिर से उसी को लाके और उसी में पूरे देश का समय बर्बाद करके जिस तरह से लोकतांत्रिक संरचना में प्रहार करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद जो विपक्ष ने इनकी सोच थी उसको जो डिलिमिटेशन और जो सेंसस को लेके ये सबको मिला मुलू के और महिला आरक्षण के नाम पे जो अपना काम करना चाह रहे थे उसको विपक्ष ने पूरी तरह से विफल कर दिया। और जो विफल किया है उसके वजह से ये बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट पूरे देश में रोडों पर दिख रही है, जिसमें ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम तो बस एक ही बात कहेंगे कि महिला आरक्षण आज भी जितने विधानसभा में जहाँ जिस प्रदेशों में चुनाव होने वाले वहाँ लागू कर दीजिए। देश की लोकसभा सीटों पर 33% आरक्षण लागू कर दीजिए। विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देगा। जनता पार्टी ने एक भ्रम जाल फैला रखा है महिला आरक्षण को लेके। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है तो 2023 में जो महिला आरक्षण पास है लोकसभा से, राज्यसभा से, उसको तत्काल लागू करे। या वो कहे कि हमने 2023 में झूठ बोला था और जो है आज जो है परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़ करके कुछ क्षेत्रों के साथ ये जो है सरकार अन्याय करना चाहती है। इसलिए जो है हम इसके विरोध में हैं और हमारी मांग है कि तत्काल जो
महिला आरक्षण पास है लोकसभा राज्यसभा से, उसको लागू किया जाए। और छोड़ो तुम लोकसभा राज्यसभा का आरक्षण, जो पार्टी महीने भर से ज़्यादा हो गया हमारी आंगनवाड़ी की बहनों को धरने पे बैठे हुए, उनको मानदेय नहीं बढ़ा रही है, जबकि इसी सरकार ने कानून बनाया है अभी कि मिनिमम वेजेज एक दिन का 700 रुपया होगा, तो उनका 21,000 होना चाहिए। 9,000 उनको मानदेय दिया जा रहा है, 21,000 वो मांग रही हैं। इनका कानून भी कह रहा है दिया जाएगा, लेकिन दे नहीं रहे। जो महिलाओं को दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं 700 की, वो क्या महिलाओं को संसद और लोकसभा में आरक्षण देने के लिए ईमानदार हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का पर्दाफाश करना है। ये हर मामले को ऐसा बना देते हैं जैसे भारत के अंदर बीजेपी के अलावा कोई दूसरा कुछ काम करता ही नहीं है। और ये जो इन्होंने लोकसभा में षड्यंत्र किया है और देश की जनता को मिसगाइड किया है, इसकी सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलेगी। 2023 में क्या हुआ था और अभी इन्होंने 15 दिन पहले पार्लियामेंट में क्या किया था, देश की जनता इसका अवलोकन और इसका अवलोकन कर रही है और इसका क्या प्रभाव देश पे पड़ रहा है सब देख रही है। और बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग हैं भारत के अंदर और जानकार लोग हैं, तो कांग्रेस बहुत ही विधि विशेषज्ञों से भी राय ले रही है, लेकिन उसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बीजेपी जो है महिला विरोधी है और नौजवान विरोधी, उद्योग विरोधी है और देश में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहती है, क्योंकि अस्थिरता का माहौल अगर ये बनाएंगे तो इन्हें लगता है कि हम जीतेंगे नहीं। लेकिन देश का आदमी अमन चैन पसंद करता है, शांति पसंद करता है और महिला आरक्षण में इनकी पोल खुल चुकी है। धन्यवाद।